नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में यूपी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। योगी कैबिनेट में शामिल हुए 7 नए मंत्री, जाने किन चेहरों ने ली शपथ। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कल योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का राजभवन के गांधी सभागार में किया गया, जहां यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री का पद शपथ ली, जबकि पलटू राम, छत्रपाल गंगवार, संजीव कुमार, संगीता बलवंत, बिंद, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 45 लाख गन्ना किसानों को योगी सरकार का तोहफा, गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए का इजाफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सौगात दी है। सीएम ने घोषणा की है कि अब तक जो गन्ना 325 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाता था, अब वह 350 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा। इसी तरह 315 रुपए प्रति क्विंटल वाले सामान्य प्रजाति के गन्ने की कीमत अब 340 रुपए क्विंटल मिलेगी। यही नहीं, अनुपयुक्त माने जाने वाले करीब 1% गन्ने के मूल्य में भी 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है। अब तक 305 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाने वाला अनुपयुक्त गन्ना भी अब 330 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों के बिजली बिल के बकाया पर ब्याज माफ करने की घोषणा की है। यूपी कैबिनेट का हुआ विस्तार। 18 करोड़ को 2 परियोजनाओं का पास कराने वाले भाजपा विधायक दिनेश खटीक बने राज्य मंत्री। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए योगी कैबिनेट के विस्तार में 7 नए चेहरों का मंत्री बनाया गया, जिसमें जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री और बाकी 6 लोगों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें हस्तिनापुर के भाजपा विधायक दिनेश खटीक ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। रविवार शाम को योगी सरकार में 7 नए मंत्री शामिल हो गए। राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वाले दिनेश खटीक पश्चिमी यूपी में आते हैं। इनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 2017 में इन्होंने पहली बार भाजपा से चुनाव लड़ा था। बसपा प्रत्याशी को भारी मतों से हराकर पहली बार दिनेश खटीक चुनाव जीतकर विधायक बने थे। विद्यालय में अनुसूचित जाति के बच्चे के बर्तन अलग रखने के मामले में प्रधानाध्यापक निलंबित। मैनपुरी जिले के बेबर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय दौदापुर की प्रधानाध्यापिका को कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन में अनुसूचित जाति के छात्रों के बर्तन अलग रखवाने के आरोप में जिला बेसिक शिक्षा पदाधिकारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ यह कार्रवाई की है। किसानों के भारत बंद को बसपा का समर्थन। मायावती बोली, कानूनों को वापस ले केंद्र। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की है। काशी के होनहार ने तैयार किया खास ऐप, पर्सनल वीडियो नहीं लिंक होंगे। काशी के होनहार ने खास तरह का सिक्योरिटी ऐप तैयार किया है। ये ऐप आपके मोबाइल के प्राइवेट डाटा और लोकेशन को लीक होने से बचाएगा। यही नहीं, ऐसे किसी भी स्थिति में यूजर्स को नोटिफिकेशन के जरिए ये ऐप आपको अलर्ट भी करेगा। काशी के मृत्युंजय सिंह ने बताया कि 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस ऐप को तैयार किया है। कोविड महामारी में ब्राजील का चीनी उद्योग ठप हो गया। यूपी की सभी 119 मिलें चलती रही, सीएम योगी ने बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रविवार को किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसपा के शासनकाल में 21 चीनी मिलें बंद की गई और समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान 11 चीनी मिलें बंद कर दी गई थी। जब हम यानी बीजेपी सत्ता में आए तो हमने बंद मिल को फिर से शुरू किया और गन्ना किसानों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। सीबीआई टीम के सामने एफएसएल की टीम ने लिया श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के कमरों से फिंगरप्रिंट। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की बीती 20 सितंबर को संदिग्ध मृत्यु की जांच कर रही सीबीआई ने रविवार को भी मठ के पड़ताल की। सीबीआई टीम के साथ पहुंचे सेंट्रल फोरेंसिक लैब के विशेषज्ञों ने श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के कमरों की पड़ताल की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने कमरे में सीन रिक्रिएशन किया। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर कानपुर वासियों को मिलेगा खास तोहफा। जानिए क्या है योजना।
वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021 यूपी की औद्योगिक नगरी जल्द ही पर्यटन के नक्शे पर अपनी धरोहर के लिए पहचानी जाएगी। शहर में ऐतिहासिक महत्व रखने वाले स्थलों को जल्द ही पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे शहर पर्यटन के नक्शे पर जल्द ही चमकने लगेगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही रामायण थीम पार्क, अटल घाट, बोट क्लब, बॉटनिक पार्क, घाटमपुर से ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिर और पुराने स्टेशन के साथ ग्रीन पार्क में बनने वाली विजिटर्स गैलरी को विकसित करने की योजना जल्द ही आएगी। हाल ही में बिटूर का चयन अर्थ गंगा प्रोजेक्ट व रामायण कनेक्टिविटी के लिए हुआ है, जो पर्यटन की दृष्टि से देश विदेश में पर्यटकों को आकर्षित करेगी। गोरखपुर, नरकटियागंज व अयोध्या रूट पर भी ट्रेन चलाने की तैयारी, 7 ट्रेनों को मिली हरी झंडी। त्योहारों में पूर्वोत्तर रेलवे के लोकल रूटों पर पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। दशहरा और दीपावली तक विभिन्न रूटों पर पहले से निरस्त चल रही लगभग सभी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। छठ पर्व पर यात्रियों की राहत मिलेगी। फिलहाल रेलवे बोर्ड ने 7 और पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है, जिसमें बलिया, शाहगंज, बनारस, प्रयागराज, डालीगंज, सीतमपुरा सहित इज्जत नगर मंडल में चलने वाली 7 ट्रेनें शामिल है।